ओवैसी जी यहाँ पर आए हैं, आ गए हैं, तो क्या कहेंगे, फ़ायदा है नुकसान? अब इस इलेक्शन पे तो इनका असर तो पड़ेगा, जाहिर ही बात है। जिस हिसाब से पब्लिक आई हुई है, इनको इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा इस पे। अब अच्छा, पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, जाहिर ही बात है। अब ओवैसी बहुत बड़ा चेहरा है, छोटा चेहरा नहीं देखा जाए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब जो यहाँ का जो मुकाबला है चार कोणीय हो गया है, मतलब त्रिकोणीय ही नहीं, चार भागों में बट गया है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, तीसरी तरफ ये ओवैसी जी की पार्टी AIMIM, और चौथी तरफ आपको बीजेपी। अगर 3 भागों में मुसलमानों का वोट बटेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी निकल जाएगी, ऐसा कुछ सामने आ रही बातें। क्या लगता है, ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर? देखिए, अब आगे फ्यूचर में क्या होगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर चांसेस इसके भी हो सकते हैं कि जैसे बीजेपी निकल जाए। अच्छा, पर अब इसे इलेक्शंस हैं, अब इसमें कोई भी चीज़ ऐसे श्योर होके बोलना, रातों रात भी इलेक्शन पलटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे मोदी जी किस तरह सरकार में हम लोगों ने सबने देखा 2014 में। अच्छा, कोई लहर नहीं थी, बस अचानक ही हर हर मोदी, घर घर मोदी हुआ, सत्ता में आ गए साहब। अब इस बार तो साइलेंट वोटर है भाई, वो चीखते चिल्लाते नहीं है ना। तो आपके कहने का मतलब है बाकी हम, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास है, पलट के देखिए आप, रिकॉर्ड उठा के देखिए। जितने भी बीजेपी के वोटर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको आप डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे आप। पैसे ले, जो शिकायतें होती है, आरोप लगता है कि पैसे बांट दिया फला पार्टी ने, तो उनके अंदर एक चीज़ देखने को मिला है कि पैसा आपसे ले लेगा वो, उनके वोटर्स, लेकिन वोट उन्हें करेगा। बहुत स्ट्रांग होता है ये, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। देखिए साहब, इलेक्शन है, शतरंज की बाजी है, आप जितना खामोशी से खेलेंगे आप उतने अच्छे प्लेयर हैं। क्या लगता है यहाँ पर कौन निकलने वाला है आपके हिसाब से? देखिए, कौन निकलने वाला है ये तो मैं आपको नहीं कहूँगा, इस पे मेरे कोई पर्सनल स्टेटमेंट। किनके बीच में टक्कर यहाँ पर? देखिए, टक्कर में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो पर्टिकुलर 3 जो आपने नाम लिए बीजेपी के अलावा हटा के, वो अच्छे कैंडिडेट्स हैं और बढ़िया भारी दावेदार हैं। और मुझे लगता है पर्सनली या तो कांग्रेस की सीट बननी चाहिए या बननी चाहिए आपकी AIMIM की। आम आदमी पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा मैं हूँ ज़ाती तौर पे, क्योंकि मुझे उनको वोट देने का कोई मुद्दा समझ में नहीं आता है। कोई इस तरह काम किए हों, वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, तो मैं उनको नकारूंगा भी नहीं, उनको सराहता भी हूँ बहुत हद तक। मतलब जहाँ पे उन्होंने जिस फील्ड में काम किए वो सराहा जाएगा बेशक, उसके लिए। जैसे कुछ बताएं फील्ड। जैसे मैंने आपको कहा तो अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, तो स्कूल बढ़िया किया आपने। उन्होंने स्कूल एजुकेशन फील्ड में बहुत काम किया। मैं 21 के बैच से पास आउट हूँ, 2019 में मैं अपने स्कूल से टॉपर रहा वगैरह वगैरह। खैर वो मेरी अचीवमेंट्स पर्सनल अलग बात है, बट मुझे बहुत हेल्प मिली उसमें गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट करने में दे प्रोवाइडेड मी एन पर्सनल एजुकेटर ऑन दैट थिंग। तो मैं उस बारे में कहूँगा तो आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया, और मैं उस चीज़ के लिए उनके लिए। आपने बोला कि मतलब नेगेटिव भी पॉइंट कुछ है, क्या है वो? देखिए सर, इलेक्शन की बात कुछ इस तरह है, मैं इनको पीछे के 5 सालों पे जज करूंगा। उससे पहले 5 सालों में क्या किया इन्होंने, उसके बेसिस पे मैं पिछली बार वोट दे चुका हूँ। अभी करंट जो वोट दूंगा लास्ट ईयर वाले पे दूंगा। इन्होंने पिछले 5 सालों में ऐसा क्या किया जो मुझे इन्हें वोट देना चाहिए, इनकी पार्टी से कोई मुझे बताए तो मैं इनको वोट दूं। नाम आपका? मेरा नाम अरहम है सर, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ये होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग लगातार लोगों को कहते रहते हैं, एजुकेट करते रहते हैं कि आप जाति धर्म के नाम पर इमोशन होकर के वोट ना करें, बस पिछले 5 सालों के दौरान क्या कुछ किया आपके लिए, बेहतरी किया, उस पर आप वोट दें। बहुत बढ़िया, बहुत है ना। देखिए जी, ओवैसी साहब जो हैं एक मेंटरिंग पर्सन है, जो कि हर चीज़ को लेके आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में, चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदुओं का मुद्दा हो। हर किसी के लिए इक्वालिटी की बात करते हैं और डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, और जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से बात करते हैं। वो इधर उधर की बात नहीं करते। वो बैरिस्टर साहब हैं, ठीक है, उनको हर चीज़ की नॉलेज है। माशाल्लाह से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल करी। वो जो भी बोलते हैं तोल के बोलते हैं। इसीलिए मैं तो ये कहूँ कि लोग बाग सिर्फ एमएम को सपोर्ट करें, एमएम को वोट दें। उनके नाम पर वोट करेंगे आप लोग, या फिर यहाँ के जो लोकल उम्मीदवारी के लिए खड़ा हुए उनको देके वोट करेंगे? शिफा भाई ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया CAA NRC में, उन्होंने CAA NRC में हमारा साथ दिया। जामिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, और उन्होंने जिस तरीके से स्टूडेंट्स की मदद करी, और CAA NRC में जिन स्टूडेंट्स को पकड़ा गया अभी तक वो जेल में है, शारजीर इमाम हो गए और आपके उमर खालिद हो गए, और ये भी शिफा भाई भी अभी भी जेल में ही हैं, पैरोल पे उनको छोड़ा गया है। इस वजह से वो 7 बजे सुबह में आते हैं, फिर शाम में दोबारा उनको लेके चले जाते हैं पुलिस वाले, तो वो साथ में रहते हैं। उन्होंने CAA NRC में पूरा हमारा साथ दिया। 5 साल से वो जेल में, उनका हक बनता है कि हम उनको वोट दें, सबका हक बनता है कि उनको वोट दें, और उनको MLA बना के जेल से बाहर निकालना हमारा काम है।
चलिए आप कुछ बोलेंगे? एक बात और थी कि जब चलेगी मजलिस तो उड़ेगी धूल, ना चलेगी झाड़ू ना चलेगी फूल। अच्छा गजब।